कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां। कन्हैया मिश्र प्रभाकर का जन्म वर्ष 1906 में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से न हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली की व्याख्या सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भारत में स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। साहित्यिक सेवाएं। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों, निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्र सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्करण लिखे। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्ट, कार्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय हैं। कृतियाँ। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हैं। रेखाचित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, लघु कथा, आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण, दीप जले, शंख बजे, ललित निबंध, क्षण बोले, कण मुस्कुराए। संपादक। प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। इसमें इनकी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त माह के आंगन पर चाह के द्वार इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। भाषा शैली। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक की बोली है। उसमें सरलता, सुगमता और स्पष्टता दिखाई देती। इनकी भाषा नए विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग में इनकी भाषा को और अधिक सजीव तथा व्यावहारिक बना दिया है। इनका शब्द संगठन तथा वाक्य विन्यास अत्यंत सुसंगठित। इन्होंने प्रायः छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग किया। इनकी भाषा में स्वाभाविकता, व्यावहारिकता और भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता है। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक, नाटकीय शैली का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। इनके साहित्य में स्थान स्थान पर व्यंग्यात्मक शैली का भी योगदान है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का हिंदी में स्थान। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं को अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान गद्य साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में सदा स्मरण किया जाएगा। इसे आप पढ़ें और बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त करें।